अब ये जिम्मेदारी की जब बात आ जाती है, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि पिछले साल सरका घाट की अगर मैं बात करूं तो इतनी यहाँ पर त्रासदी मची कि यहाँ पर NHAI के, चाहे आप सरका घाट से टिटी रोड की तरफ जा ले, तो यहाँ पर इतनी ज़्यादा मुश्किलें जो थी लोगों को सामना करना पड़ी, जिसके कारण लोगों ने अपनी जान तो गंवाई, पर जान के साथ जो मेहनत से एक घर बनाया होता था वो भी कहीं ना कहीं गंवाया। अब ये सरका घाट बीच बाजार में इतना बड़ा गड्ढा, कल को यहाँ पर कोई दुर्घटना हो जाती है तो जिम्मेदार कौन है? क्योंकि हम वोट किस लिए देते हैं कि हमारे को अच्छी सड़कें मिले, अच्छा स्वास्थ्य मिले और अच्छा पानी और बिजली मिले। अब ये जिम्मेदारी किसकी है? क्योंकि सरका घाट के PWD प्रशासन की बात करें तो ये उसके अंडर नहीं आता, ये आता है हमारे पास NHAI के अंडर। परंतु यहाँ का जो रख रखाव है वो आप ज़मीनी स्तर पर देख सकते हैं कि कितना भयंकर है और कल को यहाँ पर दुर्घटना हो सकती है। तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? और सड़क के बीचों बीच अगर मैं बात करूँगा तो सड़क के बीचों बीच अगर हम इस पोल की बात करेंगे तो देखिए ये पोल, मैं बीच में से ये बता रहा हूँ, ये आपके पास बिजली का पोल है और बिजली के पोल के ऊपर लाइटों के साथ इतने खंबे, यहाँ तारें लगी हैं। ये भी बीच सड़क में कहीं ना कहीं कल को दुर्घटना हो सकती है। परंतु बात यहाँ पर यही आती है कि कौन सी सरकार आएगी जब इस पोल को हटाएगी, क्योंकि ना भाजपा ने हटाया ना कांग्रेस ने हटाया। ये चीज़ें देखने वाली बात है। अब ये क्लियरेंस किससे लेना था, वो आज तक क्यों नहीं मिला, ये अभी विभाग से पूछना पड़ेगा। परंतु सड़क के बीचों बीच अगर इस पोल का यहाँ पर खड़ा होना है तो ये कहीं ना कहीं दुर्घटनाओं को जरूर न्योता दे रहा है। वक्त हम सरका घाट के मेन बाजार पे खड़े हैं और ये आपके पास देखिए कि सड़क जो है सरका घाट से धर्मपुर की तरफ जाती है, परंतु सड़क के किनारे जो कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा जो है वो बनाया गया है, और ये गड्ढे ऐसे हैं कि NHAI के साथ साथ आपके पास चलते हैं। और अगर मैं नीचे तक की बात करूं, ये स्पॉट अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर अगर कल को कोई दुर्घटना हो गई वो किसकी जिम्मेदारी है? क्योंकि ये सिर्फ NHAI की गुंडागर्दी अगर हम बात करें तो ये गुंडागर्दी से कोई कम नहीं है कि यहाँ पर इसको ठीक कौन करेगा? क्योंकि यहाँ पर जो लोग रहते हैं और लोगों का रहने का और जो दुकानें करते हैं उनका कहीं ना कहीं आरोप है कि हम यहाँ से पिछले 3 साल से यहाँ पे त्रस्त हैं और आज तक सरकारें कोई भी रही हो, चाहे कांग्रेस की रही हो या भाजपा की, ये गड्ढा आपको सरका घाट बाजार में देखने को मिलेगा। और यहाँ पर भी कई सरकारी अधिकारी, प्रशासन, नेता, कई लोग आते हैं, परंतु मुद्दा यहाँ पर यही रहता है कि इस अगर स्पॉट के ऊपर अगर कल को कोई दुर्घटना हो जाती है तो उसके लिए जिम्मेदारी किसकी होगी? अब ये जिम्मेदारी की जब बात आ जाती है, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि पिछले साल सरका घाट की अगर मैं बात करूं तो इतनी यहाँ पर त्रासदी मची कि यहाँ पर NHAI के, चाहे आप सरका घाट से टिटी रोड की तरफ जा ले, तो यहाँ पर इतनी ज़्यादा मुश्किलें जो थी लोगों को सामना करना पड़ी, जिसके कारण लोगों ने अपनी जान तो गंवाई, पर जान के साथ जो मेहनत से एक घर बनाया होता था वो भी कहीं ना कहीं गंवाया। अब ये सरका घाट बीच बाजार में इतना बड़ा गड्ढा, कल को यहाँ पर कोई दुर्घटना हो जाती है तो जिम्मेदार कौन है? क्योंकि हम वोट किस लिए देते हैं कि हमारे को अच्छी सड़कें मिले, अच्छा स्वास्थ्य मिले और अच्छा पानी और बिजली मिले। अब ये जिम्मेदारी किसकी है? क्योंकि सरका घाट के PWD प्रशासन की बात करें तो ये उसके अंडर नहीं आता, ये आता है हमारे पास NHAI के अंडर। परंतु यहाँ का जो रख रखाव है वो आप ज़मीनी स्तर पर देख सकते हैं कि कितना भयंकर है और कल को यहाँ पर दुर्घटना हो सकती है। तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? और सड़क के बीचों बीच अगर मैं बात करूँगा तो सड़क के बीचों बीच अगर हम इस पोल की बात करेंगे तो देखिए ये पोल, मैं बीच में से ये बता रहा हूँ, ये आपके पास बिजली का पोल है और बिजली के पोल के ऊपर लाइटों के साथ इतने खंबे, यहाँ तारें लगी हैं। ये भी बीच सड़क में कहीं ना कहीं कल को दुर्घटना हो सकती है। परंतु बात यहाँ पर यही आती है कि कौन सी सरकार आएगी जब इस पोल को हटाएगी, क्योंकि ना भाजपा ने हटाया ना कांग्रेस ने हटाया। ये चीज़ें देखने वाली बात है। अब ये क्लियरेंस किससे लेना था, वो आज तक क्यों नहीं मिला, ये अभी विभाग से पूछना पड़ेगा। परंतु सड़क के बीचों बीच अगर इस पोल का यहाँ पर खड़ा होना है तो ये कहीं ना कहीं दुर्घटनाओं को जरूर न्योता दे रहा है। हम जरूर यहाँ के स्थानीय दुकानदारों से बात करने की कोशिश करेंगे कि आपको कितनी समस्या है, क्योंकि हम पिछले 3 साल से यहाँ पर काम कर रहे हैं, परंतु 3 सालों से आज तक जो स्थिति है हम हर बार अपने चैनल पर दिखाते हैं, परंतु स्थिति धरातल के ऊपर वैसी की वैसी है, ना कोई सुधार है। हमारे साथ यहाँ पर कुछ लोग यहाँ पर खड़े हैं जो यहाँ के दुकानदार हैं। सर, ये प्रॉब्लम आप कितने समय से देख रहे हैं यहाँ पे? हम 3 साल से देख रहे हैं इसको। 6 महीने तो लैट्रिन का इन्होंने पाइप तोड़ी हुई थी सर, यहाँ बीच बाजार में इसकी लीकेज होती रही। किसी ने भी इसके ऊपर कोई स्टेप नहीं उठाया। अभी 6 दिन पहले यहाँ पाइप डाली, उसके बाद एक वैसे का वैसा ही पड़ा हुआ है। हमें तो यहाँ दुकानों का किराया निकालना मुश्किल हो गया है,
क्योंकि कस्टमर आ नहीं रहे अंदर है, और इतनी बदबू, इतना मच्छर था पूछो मत। अब किसके साथ जा, किसके पास जाए? ये क्या बोलते हैं विभाग, क्या बोलता है इसके बारे में? विभाग बोलता है कि एनएसी वालों ने करना, एनएसी बोलता है कमेटी वालों ने करना, कमेटी वाले को बोलो तो वो बोलता है कि आईपीएच विभाग ने करना। तो देखिए बात यहाँ पर यही है कि मुद्दा एक दूसरे पर फांका जाता है कि इसने करना है, फलाने ने करना है, पर बात यही पर है करना किसी ने ही है। चाहे प्रशासन की बात करें, चाहे एनएचएआई की बात करें, चाहे कमेटी की बात करें, चाहे नगर परिषद की बात करें, स्थिति वैसे की वैसी है। अब देखिए गाड़ियाँ यहाँ से जा रही हैं, इस तरफ गाड़ी नहीं जा सकती है, कल को कोई गाड़ी आए या बाइक हो तो दुर्घटना कहीं ना कहीं यहाँ पर हो सकती है। क्या कहेंगे अंकल, आप इस चीज़ से कितने त्रस्त हैं आप? ये 3 साल हो गए खाते भाई को। अच्छा, किराया निकालना मुश्किल हो गया दुकाना का। कोई एक्सीडेंट हो गया कौन जिम्मेदार है? तो देखिए क्या कहेंगे अंकल आप, ये इससे कितनी परेशानी है, इस गड्ढे से आपको कितनी परेशानी है? इससे ही बहुत ही परेशानी है। हाँ, 3 साल से हम यही देख रहे हैं। अच्छा, कोई ना कोई अगर प्रशासन के पास भी जाते हैं तो वो भी बोलते हैं जी वो एनएच वाले करेंगे, एनएच बोलते हैं पीडब्ल्यूडी वाले करेंगे, और ऐसे ही मतलब। तो देखिए बात यहाँ पर यही आते हैं कि एनएच वाले बोलते हैं पीडब्ल्यूडी वाले करेंगे, पीडब्ल्यूडी वाले बोलेंगे एनएचए वाले करेंगे, कमेटियाँ करेंगे। परंतु अगर क्वालिटी की बात करें, एनएचएआई के क्वालिटी की बात करें, तो सड़क इतनी धसी है, मतलब ये फौरी रात पे काम किया गया है। इसका ना सरकारें जवाब देंगी, ना एनएचएआई के अधिकारी काम देंगे। अगर ये सोलिंग एनएच की तरफ से बिछाई गई है तो देखिए आप जब भी कोई रोड बना रहे हैं, सड़क बना रहे हैं, तो उसका स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है। अब एसओपी आप देखिए कि एनएचएआई का ये एसओपी है कि ये, मैं अपने सहयोगी को कहूंगा कि ये दिखाए कि ये एसओपी है कि सड़क बीचों बीच बाजार में धसी हुई है और आगे गड्ढा पड़ा हुआ है, और यहाँ पर दुर्घटनाएं जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा जो हैं वो न्योता दे सकती हैं। परंतु जिम्मेवारी किसकी है, क्योंकि आम आदमी इसके ऊपर कहाँ तक लड़े। परंतु धरातल पर आप ये सच्चाई देख सकते हैं कि कोई एसओपी ना होके यहाँ पर एनएचएआई की गुंडागर्दी जिसको हम कह सकते हैं ये देखने को मिले, क्योंकि ये रोड जो है एनएचएआई के अंडर है। हालांकि सबलेट किसी कॉन्ट्रैक्टर को किया होगा, परंतु ये बात है कि लोगों की समस्या सरका घाट के बीच बाजार में वैसी की वैसी खड़ी हुई है। तब तक आप जुड़े रहिए हरीश वर्मा के साथ। हाँ जी।